अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, या जिसे फिजिकल एजुकेशन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका कुछ इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की। आज दूसरे लेक्चर में टाइप्स जो हैं डिसेबिलिटीज़ की, यानी कि जो माजूरी की मुख्तलिफ अकसाम हैं, उनके बारे में आज जो है वो हम देखेंगे। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं डिसेबिलिटीज़ की, जिसको जो है वो कैटेगराइज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो मैक्सिमम टाइप्स हैं डिसेबिलिटीज़ को इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। और लेकिन ये है कि इनको मेजरली चार जो है ना वो बड़ी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ को डिवाइड किया जाता है। फिर आगे ये वाली जो कैटेगरीज हैं इनकी आगे जो है वो फिर अपनी सब कैटेगरीज हैं। इसके अंदर जो है हमारे पास फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आ जाता है, बिहेवियरल डिसेबिलिटीज़ आ जाता है, उसके बाद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ आ जाता है, और सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आ जाता है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, और फिर आगे जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की बात अगर की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे डेफिनेशन में आपको पता चल रहा होगा, बड़े आसान अल्फाज में यहाँ पे हमने जो है वो जिक्र किया हुआ है कि एक जो शख्स है उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ है उनके अंदर जो है वो लिमिटेशन हो जाना। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल आपकी जो सलाहियतें हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ एक इंसान जो है वो कर सकता है, वो उस तरह से प्रॉपरली ना कर सके, उसके अंदर जो है वो लिमिट्स आ जाए, उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाए, तो इसे जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे हम अगर छोटी सी एग्जांपल दें तो एक जो शख्स है, अल्लाह ना करे, अगर कोई माजूर हो जाता है, टांगों से कोई जो शख्स है वो माजूर हो जाता है, तो वो बहुत सारी वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि वो नहीं परफॉर्म कर पाता, जो कि एक वो शख्स जो कि सही सलामत है, अपनी टांगों के ऊपर जो है वो कायम है, तो जिस तरह से वो चल फिर सकता है, अपने रोज़मर्रा के बेशुमार काम कर सकता है, जाहिर सी बात है जो एक टांगों से माजूर शख्स होगा वो उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो उसकी जो फिजिकल एबिलिटी है, जो उसकी मोबिलिटी है, वो जो है उसके अंदर लिमिटेशंस आ जाती हैं, उसके अंदर महदूदियत आ जाती है। अब फिजिकल डिसेबिलिटी का पूरा जो जिस्म है ये भी डिसेबल हो सकता है। अब वो उसमें जो है वो फालिज हो जाता है, मुख्तलिफ उसकी भी चीज़ें हैं, वो आगे जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन बाज़ सिचुएशन के अंदर कोई जो ख़ास लिम्ब है, कोई ख़ास जो आपका बॉडी पार्ट है वो जो है वो डिसेबल हो सकता है। कोई बाजू डिसेबल हो सकता है, या कोई एक टांग जो है वो डिसेबल हो सकती है। ये फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। लेकिन कुछ कॉमन जो है वो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है, या जीनियाती तौर पर जो है वो ये चीज़ हो सकती है। और तो उसके बाद अगर कोई सीरियस इलनेस हो जाए, कोई बहुत सख्त बीमारी आ जाए, तो उस बीमारी की वजह से भी जो है वो इस हद तक यानी आप जा सकते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो डायबिटीज़ अगर खुदा ना खासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बाज़ दफ़ा जो हमारा बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ लिम्स हैं, उनको भी जो है वो काटना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई सीवियर इंजरी की सूरत में भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस सूरत हाल में जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी का सामना हो सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें, उन टाइप्स में जो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ हो रही हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन है, ब्रेन है, इस चीज़ों का बार बार वहाँ पे जो है वो जिक्र हो रहा है। तो अगर हम उन डिसेबिलिटीज़ की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको समझना चाहते हैं, तो उससे पहले हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, इसके बारे में जान लें। अब स्पाइन जो है दोस्तों, ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इसको जो है वो हम बैकबोन भी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, इसके अलावा स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। अब ये होता है क्या है, इसमें दोस्तों एक सीरीज होती है बोन्स की, जिसको जो है वर्टिब्रास कहते हैं। तो वर्टिब्रा की जो है ना वो एक सीरीज सी होती है, एक तह सी होती है, जो कि हमारी पूरी जो बैक है उसके ऊपर जो है वो फैली होती है। और वो क्या करती है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है ये आगे जाके हम देखेंगे, पिक्चर्स भी दिखाऊंगा और वैसे भी इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो और उसके अलावा जो हमारी बॉडी है उसको सपोर्ट करती है, हमारा एक जो पोस्चर है उसको बनाने के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों हमारा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक जो पाइप सा होता है, एक लंबा सा पाइप सा होता है, जिसके अंदर जो है वो नर्व्स होते हैं। नर्व्स यानी कि जो मैसेज जो है वो पैगाम रसानी का काम करते हैं हमारे ब्रेन और बाकी जिस्म के दरमियान। ये दोस्तों हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, जिस तरह से ये जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये साइडों पे देख सकते हैं आप, वर्टिब्रा यानी कि हड्डियां हैं, और ये दरमियान में जो पाइप सा आपको नजर आ रहा है,
ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसके अंदर वो नर्व्स होते हैं जो कि पैगाम रसानी का काम करते हैं ब्रेन और जो हमारा बाकी बॉडी पार्ट है उसके दरमियान। अच्छा, ये वाली अगर हम पिक्चर देखें दोस्तों, तो ये देखें, ये हमारा ब्रेन है, और ये ब्रेन के साथ ये जुड़ा हुआ है ना दोस्तों, ये हमारा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो है हमारा आगे फिर वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कनेक्टेड है बेसिकली ब्रेन के साथ भी, और फिर आगे जो है वो इस तरह जाहिर सी बात है ये फिर अपना जो पैगाम रसानी का काम है वो ये आसान तरीके से निभाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की। अब फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। इंशाल्लाह बारी बारी हम इनको कवर करते जाएंगे और बड़े ही आसान तरीके से कवर करेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एक्वायर्ड ब्रेन इंजरीज, इसका एब्रीवेशन ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, ABI। तो इसमें होता है क्या दोस्तों कि बर्थ के बाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है, और मुख्तलिफ रीजन की वजह से हो सकता है। अगर वो अल्कोहल या बहुत ज़्यादा ड्रग्स की वजह से ब्रेन जो है वो डैमेज हो रहा है, या हो सकता है किसी इन्फेक्शन हो गया, या कोई ऐसी जो है वो ख़तरनाक डिजीज़ हो गई है जैसे एड्स या कोई कैंसर जैसी बीमारी आ गई है, तो उसकी वजह से जो है ना हमें ये एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी हो सकती है, हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो हमारा ब्रेन डैमेज हो रहा है आफ्टर बर्थ यानी पैदाइश के बाद, तो उस सूरत हाल में ये जो इंजरी हो रही है हमें, इसे जो है वो हम एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी कहते हैं। अच्छा, अब समटाइम जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चा यानी कि माँ के पेट में होता है उस वक्त भी जो है वो ब्रेन डैमेज हो जाता है, या ड्यूरिंग बर्थ भी जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं। अब उसके लिए मुख्तलिफ नाम है, वो आगे जाके हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी है। उसके बाद हमारे पास आया था ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जिसे वो TBI भी कहते हैं। अच्छा, अब ये सेम चीज़ है बेसिकली, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी भी और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी सेम चीज़ है। इन दोनों में क्या होता है कि बर्थ के बाद यानी पैदाइश के बाद जो है वो जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है। लेकिन सिर्फ काजिज की वजह से इन दोनों के दरमियान यानी कि सिर्फ जो है वो काजिज का डिफरेंस है। यानी एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी जो है इंटरनल किसी चीज़ की वजह से हो सकता है, इंटरनल यानी कि आप कुछ कोई बीमारी वगैरह हो गई है उसकी वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, या आपने कोई ऐसी ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल कर लिया है, तो यानी कोई कुछ इंटरनल कोई चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी आपको हो सकती है। अब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या है कि इसमें कोई आउटसाइड सोर्स से जो हमारा जो ब्रेन है ना वो डैमेज होता है। आउटसाइड सोर्स से मुराद है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के दौरान जो है वो आप जो है वो सड़क के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई गिरता है, तो उसका जो है वो ब्रेन डैमेज होता है, उससे दिमाग के ऊपर चोट लगती है, तो उससे जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो लेकिन उसमें जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन का याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उसके साथ एक बड़ा कनेक्शन होता है। जितने भी अहकामात हैं यानी कि जो मूवमेंट्स के जो अहकामात हैं वो ब्रेन से ही जारी होते हैं, और फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड के जरिए वो जो है वो मैसेजिंग जारी होती है। तो अगर ये डैमेज हो जाएगा तो बाकी भी जो हमारा जो मूवमेंट्स का जो काम है, जो फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर उसका जो है हम शिकार हो सकते हैं। और जो एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी और ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के दरमियान जो फ़र्क है, इसकी जो ब्रेन डैमेज होने की जो काजेज हैं वो डिफरेंट हैं, और यही इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, इसको SCI भी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिससे कि आपको नाम से पता चल रहा है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो जो है इसके अंदर डैमेज हो जाता है। अब वो किस तरह हो सकता है कि खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, उसकी वजह से जो है ना ये हमें जो प्रॉब्लम हो सकती है, वो इंजरी हो सकती है। और फिर हमारा जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो अगर जो है वो कट गई है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो जाहिर सी बात है स्पाइनल कॉर्ड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं मिलेगा, उसकी वजह से भी जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हो सकता है। अब जब ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से दोस्तों हमारी जो मोबिलिटी है, जो हमारे मूव करने की सलाहियत है, वो ख़त्म हो सकती है, और इसी को ही फिजिकल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है इसके अंदर मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि पैराप्लेजिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, याद रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पैराप्लेजिया क्या होता है, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, ये बड़ी पेपर में जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब पैराप्लेजिया क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो चेस्ट के नीचे का जो एरिया है वो जो है वो डैमेज हो जाता है। ये जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, जिसमें यहाँ पे देखें तो ये पैराप्लेजिया है। तो इसमें ये जो चेस्ट के नीचे ये जो यानी कि टांगों से जो नीचे जो लोअर बॉडी का जो सारा एरिया है ये जो है वो इसमें डैमेज हो जाता है, इसे जो है वो हम पैराप्लेजिया कहते हैं। इसके बाद क्वाड्रीप्लेजिया क्या है, क्वाड्रीप्लेजिया को टेट्राप्लेजिया भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, पेपर में अगर नाम चेंज करके आता है तो आपको फिर जरूर इसका जो है वो पता होना चाहिए।
अब ये क्वाड्रिप्लेजिया क्या है दोस्तों, इसमें हमारा नेक से नीचे का जो एरिया है, ये जिसमें टेट्राप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया, तो ये नेक से नीचे का जो जितना ये सारा एरिया है, ये सारा जो एरिया है इसके अंदर जो है वो डैमेज हो जाता है। इसके अलावा हेमीप्लेजिया क्या है, हेमीप्लेजिया में हमारी जो एक साइड है बॉडी की, वो जो है ना वो डैमेज हो जाती है। देखें ये पिक्चर में इस तरह से आपको नजर आ रहा है कि ये एक जो साइड है वो डैमेज हो जाती है। स्पाइना बिफिडा क्या होता है, इसमें दोस्तों जो स्पाइन है बच्चे की, बेबी की जो स्पाइन है, जो भी हमने देखा था वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रॉपरली जो है ना वो डेवलप नहीं हो पाती, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो स्पाइन के अंदर जो है वो बर्थ से पहले ही बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, इसे जो है वो हम स्पाइना बिफिडा कहते हैं। ये जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, इसमें जो है वो जो स्पाइन है उसके अंदर एक गैप सा आ जाता है, ये जैसा पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। ये जो है वो यानी बर्थ से पहले ही, पैदाइश से पहले ही जो है बच्चे के अंदर जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो मूवमेंट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और जाहिर सी बात है जब मूवमेंट में जो परेशानी आएगी तो फिर इसी चीज़ को जो है हम फिजिकल डिसेबिलिटी का नाम देते हैं। सेरिब्रल पाल्सी एक फिजिकल डिसेबिलिटी की कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे का ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है बिफोर और ड्यूरिंग दी बर्थ, यानी कि पैदाइश से पहले या पैदाइश के दौरान जो है वो उसका जो बच्चे का ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है, उसको जो है वो ऑक्सीजन की फराहमी हो सकता है, उसको प्रॉपर ना हो, उसकी वजह से जो ब्रेन डैमेज होता है, तो ये जो सिचुएशन होती है इसको सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि बच्चा जो है वो मूव कर नहीं सकता प्रॉपर तरीके से, और जो अपना जो अपराइट बैलेंस है उसको जो है वो मेंटेन करके नहीं रख पाता। अब ये दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं सेरिब्रल पाल्सी में हमने देखा कि ब्रेन जो है वो डैमेज होता है, लेकिन ये बिफोर बर्थ हो या ड्यूरिंग बर्थ होता है। इस पहले जो हमने देखा था एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, वो बर्थ के बाद जो है ना वो ब्रेन डैमेज होता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं दोस्तों जो अगर आपको पता हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं ये पेपर में। एपिलेप्सी यानी ये जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये भी दोस्तों हमारे ब्रेन का ही एक डिसऑर्डर है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, उनकी जो मैसेजिंग है, जो सिग्नलिंग है उनकी, वो रॉन्ग हो जाती है, यानी कि वो गलत जो है वो मैसेजिंग करते हैं, और उसकी वजह से जो है वो रिजल्ट क्या निकलता है कि हमें जो है वो मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। अब देखें कि ये भी एक फिजिकल डिसेबिलिटी में ही आता है। जाहिर सी बात है इंसान का अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में दोस्तों हमारा जो मसल मैस है वो कम होना शुरू हो जाता है, और जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है जब हमारा मसल जो है वीक हो जाएगा और मसल बिल्कुल जो है वो मसल मैस खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी, क्योंकि मूवमेंट की जो मेन जिम्मेदारी है वो हमारे मसल्स की है। हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, चाहे वो आंख झपकना है या कोई चीज पकड़ना है, भागना दौड़ना है, वो सारी जो मूवमेंट्स हैं ये मसल्स की वजह से होती हैं। तो जब ये मसल्स ही डैमेज हो जाएगा तो फिर हमारी जो मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो सकेगी और फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाएंगे। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह से डॉर्फिज्म, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हाइट होती है, ये भी फिजिकल डिसेबिलिटी में ही आती है। अब ड्वार्फिज्म देखें अगर दोस्तों, तो किसको हम किस हाइट को यानी कि कह सकते हैं कि यार ये जो हाइट है ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, उसका एक क्राइटेरिया यानी कि जो ये वाली हाइट है वो ड्वार्फिज्म में आती है। अगर हाइट 4 फीट 10 इंचज या उससे भी कम हो तो फिर जो है वो ये क्राइटेरिया है कि उसे जो है वो हम ड्वार्फिज्म का नाम देते हैं। ये क्राइटेरिया दोस्तों जिसका आपको लाजमी पता होना चाहिए, इंटरव्यू में या कहीं पेपर में आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जी ड्वार्फिज्म जो है वो किस शख्स को कहेंगे, यानी कितना जो है वो कद कम होगा तो उसे जो है वो हम ड्वार्फिज्म कह सकते हैं। अब ये भी दोस्तों देखें कि फिजिकल डिसेबिलिटी की ही एक टाइप है। जाहिर सी बात है अगर आपकी जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा खुदा न खासा छोटी है, तो बहुत सारे आप जो काम है वो नहीं कर पाते जो कि एक लंबी हाइट वाला जो शख्स है वो कर सकता है। आर्थराइटिस भी एक फिजिकल डिसेबिलिटी है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स और बोन्स जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है और जो है वो डैमेज हो जाते हैं ये। और जाहिर सी बात है यही जो चीज़ें हैं, बोन्स होगी, जॉइंट्स हो गए, मसल्स हो गई, यही जो है वो हमारी मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। तो जब ये डैमेज हो जाएंगे तो फिर हम जो है वो जाहिर सी बात है फिजिकल डिसेबिलिटी की तरफ मूव कर जाते हैं, जिस तरह से आप जो पिक्चर में इस वक्त देख भी सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की मुख्तलिफ टाइप्स थी जिसको कोशिश किया मैंने बड़ी आसान तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो मुख्तलिफ और जो है वो डिसेबिलिटीज़ की टाइप्स हैं उनको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।